क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित कम से कम 4-5 सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव हैं वो जरूर आएंगे। समझ गए दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 20 क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसको आपको केयरफुली समझना है और करना है। तो इसी क्रम में मैं आज यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैंने 15 क्वेश्चन रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि हर बार बोर्ड में आए हुए हैं। मैंने हर क्वेश्चन के आगे सन लिख दिया है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप पीछे जाके पेपर को चेक कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको टेबल याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। समझ में आ गया। आपको 0 से लेकर 90 तक उसके मान याद होने चाहिए, जब भी आप इस टाइप के सवाल कर सकते हैं। और ये जरूरी है, जब तक आप टेबल याद नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। हमारे पास क्या दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान बताना है। अब हमें ये देखना है कि सेक में ये जो मान होता है वो कितने का होता है। अब हमने यहाँ रखा सेक थीटा बराबर कितना है, 2 है, और सेक थीटा बराबर सेक में जो 2 मान होता है वो हमारा कितने का मान होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि 60 का मान होता है, तो हमने 60 डिग्री लिख दिया। सेक से सेक हट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही है, 30 है, 45 है, 60, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कैसा है, किस टाइप से है। ये कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 दिया है तो सेक a का मान बताइए। भाई इसे तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से ही करना पड़ेगा। आपको अच्छी तरह ये प्रमेय आनी चाहिए, तभी आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। इस कॉट को मैं लिख सकता हूँ 4/3 इस टाइप से, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक ट्रायंगल का निरूपण किया। यहाँ पे हमारा ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए होगा, ये बी है और ये क्या है, सी है। अब बात करते हैं यहाँ पर tan कॉट दे रखा है, तो कॉट होता है हमारा आधार बटे लंब। तो आधार 4 हो गया, लंब हमारा 3 हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कण को निकालेंगे। तो आप पाइथागोरस प्रमेय अच्छी तरह जानते ही हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस टाइप से लिखेंगे हम। और यहाँ पे फिर AC का मान हमें ज्ञात करना है। AB का मान हमारे पास कितना है, 4 का स्क्वायर, और इसका मान है हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर ये आ गया 60 और ये हो गया 9। तो AC स्क्वायर बराबर ये आ गया 25 और AC बराबर हो गया √25। तो भाई हमारे पास AC का मान आ गया ओनली 5, ये आ गया। तो AC का मान हमारे पास 5 आ गया। समझ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू चाहिए सेक की। आप क्या जानते हैं, सेक A बराबर, अभी आप जानते हैं, मैंने बताया था सेक बराबर क्या होता है, क्या कहते हैं, आधार बटे कर्ण हमारा कॉस होता है। तो कर्ण बटे आधार जो होगा वो सेक हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको प्रैक्टिस अच्छी तरह करें, क्योंकि जो सेक होता है वो होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कितना होगा, कर्ण हमारा 5 और बटे कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। तो इसमें 5/4 हमारा कौन सा ऑप्शन है, 3/4 है, 5/4 है, 2/3 है, 3/2 है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा इसका ये वाला एकदम सही आंसर है। ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड भी देखिएगा कैसा है, किस टाइप से है, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कैसे करते हैं, साइन ए बराबर हमें कितना दिया है, साइन ए बराबर हमें दिया है यहाँ पे 4/5। तो कह रहा है tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो tan a का मान ज्ञात करने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमने देखो ट्रायंगल बना लिया, और साइन ए की जो वैल्यू दे रखी है वो होती है हमारी लंब बटे कर्ण। क्या होती है, लंब बटे कर्ण। लंब ये आ गया और कर्ण हमारा 5 आ गया। अब इसी क्रम में हम क्या निकाल लेंगे, इसका आधार निकाल लेंगे। आधार कैसे निकलेगा, नाम डाल देते हैं। ये एक एंगल हो गया हमारा। आप जाते हैं कोण के सामने की भुजा, ये लंब होती है, तो ये B हो गया और ये C हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर हो गया प्लस का BC स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से हमने AC का मान जो है हमने निकाल लिया। यहाँ पे दे रखा है 5 का स्क्वायर दे रखा है, और AB का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस BC का मान है हमारा 4 का स्क्वायर। ये हो गया 25, AB स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा। 25 - 16 बराबर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो वो भी देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा 9।
तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा इतना, तो ए बी बराबर √9 हो जाएगा और ए बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, tan का ज्ञात करना है। तो tan a बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। तो इसमें देखिए 4/3 हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 3/5, 5/3, 4/3 हमारा आंसर ये वाला है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसी क्रम में मैं अभी और सवाल कराता हूँ। ये मैंने 15 क्वेश्चन कराने हैं यहाँ पर, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और मैं वो सवाल करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। अब ये चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। साइन ए बराबर 3/5 है तो कॉस ए का मान बताइए। बिल्कुल सेम, ये भी 2022 में पूछा गया है। कैसे करने हैं आप उसको ध्यान से समझिएगा कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। कितना होगा देखिए, हमने इसको इस टाइप से हल कर दिया। सब वीडियो सही चल रही है। ये हो जाएगा हमारे पास ए, ये है बी और ये है सी। तो हमने ए एंगल इसको मान लिया। और साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा 3 है और कर्ण कितना है 5 है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये चीज़ दे रखी है तो इसको हम क्या करेंगे, अब आधार निकाल लेंगे। तो हमारा AC² बराबर AB² प्लस का BC²। तो हमारे पास AC का जो मान है वो कितना है 5 का स्क्वायर है। देखिए मैं वैसे भी पीछे ज्ञात कर सकूँगा, लेकिन फिर भी आप इसको देखिएगा कैसे करते हैं। AB का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है और BC का मान यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। ये वाला क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो ये आ जाएगा हमारा 25, ये हो जाएगा AB² प्लस का 9 हो जाएगा। ये आ जाएगा 15, 25 माइनस का 9 AB² और यहाँ पे बचेगा 16 AB²। तो देखें हम तो AB² बराबर हो जाएगा √16। तो यहाँ पे स्क्वायर इधर चढ़ा दिया मैंने, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, AB का मान 4 हो जाएगा। तो ये भुजा हमारी कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक, हमें किसका मान चाहिए, cos A का मान चाहिए। तो cos A क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया भैया 5 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है, 4/5 हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन हमारा इसका सही है। अब देखिए अगला प्रश्न बहुत ही आसान, बहुत ही सुंदर। इसको आप जरूर देखिएगा, अच्छी तरह करिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर में जरूर आते हैं सवाल। तो हमारे पास क्या दिया है, sin 60 दिया है और कितना sin 30 दिया है। तो कैसे करेंगे, sin 30 का मान sin 60 का मान हमारे पास होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, sin 60 माइनस के sin 30 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास sin 60 का मान कितना है, sin 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर और sin 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको वर्क करेंगे तो वर्क करने पे रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और 1/4 हो गया। एलसीएम यहाँ पे 4 आ गया, 3 माइनस 1 तो 2 कितना 4 आ गया, कैंसिल हो गया तो 1/2 बचा। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो हमारा इसमें ऑप्शन ये वाला सही है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इसी क्रम में मैंने अगला क्वेश्चन भी लिया है। देखिए बहुत ही अच्छे हैं, मैंने सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में लिए हुए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो 2 tan 30/1 प्लस tan² 30 बराबर है। तो देखिए यहाँ पे tan 30 का मान आपको पता होना चाहिए। tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मान भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भी इसका मान भी 1/√3 का होल स्क्वायर होता है। इसकी हमने जब गुणा करी तो 2/√3 हो जाएगा। इसका वर्क करेंगे हम तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ। तो ये आ गया 2/√3, यहाँ पे 2/√3 हो गई है। इसके बाद हमने इसको क्या लिखा, सही करके लिख लिया। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 3 + 1 में कितना 3 हो गया। तो 2/√3 अपॉन में कितना आ गया 4/3 हो गया। अब इसको क्रम से लिख लो, 2/√3 आएगा और क्रम इसका पलट के लिख दो इस टाइप से। तो 2 दूनी 4 आ गया, 3/2√3 हो गया। अब इसमें तो sin 60, sin cos 60, tan 60, sin 30 दे रखा है, तो हमारा मान इस टाइप का आना चाहिए। तो हम इसमें क्या कर दें, इसका परिमेयकरण कर दें। सॉरी, इसका परिमेयकरण कर दें तो 3√3, रूट से रूट हट जाएगा तो 2 इंटू आ जाएगा इस टाइप से। तो √3/2 आया। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो मान होता है, क्या sin 60 का मान √3/2 होता है, क्या cos 60 का मान इतना होता है, tan 60 का मान इतना होता है, sin 30 का मान। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। इसका मान जो होता है हमारा sin 60 का मान √3/2 होता है। ठीक है दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा अगला प्रश्न इसी टाइप का है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये भी। तो कैसा है हमारे पास, 2 tan 30
तो देखो 2 tan 30 का मान 1/√3 होता है, बिल्कुल सेम पहले वाले सवाल की तरह है। 1 माइनस 1/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 अपॉन कितना √3 हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। इस टाइप से हमने इसको वर्क करने पर रूट हटा दिया, तो ये आ गया 2 अपॉन कितना √3, और यहाँ पे 3 अपॉन एलसीएम ले लिया, यहाँ पर 1 मानकर एलसीएम ले लेंगे, तो 2/√3 अपॉन में 2/3 सही करके लिख लेंगे ऐसे, तो 3 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इस टाइप से ये आ जाएगा 3 अपॉन कितना √3। अब भैया √3 नीचे है तो इसका परिमेयकरण जरूर करेंगे। 3√3 अपॉन में कितना आ गया 3, 3 से 3 कैंसिल, √3 किसका मान होता है, cos 60 का मान होता है या sin 60 का मान, tan 60 का मान या cot 60 का मान। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास ये जो मान होता है वो tan 60 का मान होता है। कितने का मान होता है, tan 60 का मान। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये सवाल बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इतना बार गारंटी दे रहा हूँ, 101% की गारंटी है, ये पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कितना आंसर हमारा इसका आना है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है, आप जानते हैं, इसका भी 1 हो गया। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया, 0/2 लिखेंगे। और भैया यहाँ पे हमारा 0 आया तो इसका मतलब किसी संख्या भाग देना है, तो हमारा ये पद भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो इसमें हमारा cos 90 का मान 0 होता है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, कैसे होता है जरा देखिएगा। x का मान ज्ञात करना है, ये दे रखा है इस टाइप से, तो x का मान बताइए, और 4 विकल्प हमें दे रखे हैं। x tan 45 का मान 1 होता है, cos 60 का मान हमारा 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, और cot 60 का मान हमारा 1/√3 होता है। ये बात ध्यान में रखनी है दोस्तों आपको, क्योंकि tan 30 का मान हमारा जो होता है वो 1/√3 होता है, तो cot 60 का मान हमारा ये होगा। ये बात आपको अच्छी तरह समझनी है। ये कैंसिल हो जाएगा इधर, ये हमारे सब मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 बचेगा और 1/2 बचेगा, इससे कैंसिल हो गया तो x बराबर 1 बचा। ठीक है, तो x में 1 हमारा कौन सा मान है, इसमें ये वाला मान है, तो ये वाला हमारा क्या है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है इसी टाइप से, और बहुत ही अच्छे प्रश्न मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ये वाले सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। tan थीटा बराबर a/b है, तो इसका मान बताइए। बहुत अच्छी तरीके से मैं कराऊंगा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। ये आ गया a cos थीटा अपॉन में ये हो जाएगा b sin थीटा प्लस का a cos थीटा। आप क्या करें, इस वाले स्टेप से यहाँ से देखिए हमें tan की वैल्यू दे रखी, तो आप यहाँ पे tan बना लीजिए। क्या बना लीजिए, tan। तो मैंने ऊपर से क्या किया, ऊपर वाले स्टेप से a cos थीटा कॉमन निकाल दिया। आप जानते हैं जब दूसरी तरफ वो पद नहीं होता तो वो कहाँ लिखा जाता है, बटे में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, बटे में लिखा जाता है। तो इधर a नहीं है और इधर cos नहीं है, तो हमने जब ये कॉमन निकाला तो ये चीज़ बटे में आ जाएगी और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। समझ में आ गया दोस्तों। ऐसे नीचे भी हमें क्या करना है, a cos थीटा कॉमन निकालना है, तो b sin थीटा अपॉन में a cos थीटा और प्लस का 1 इस टाइप से आ जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास b/a। इसको हम लिखेंगे tan थीटा, देखिए sin अपॉन cos tan होता है, इस टाइप से लिख दिया। ये भी हमारे पास b/a, ये भी हो जाएगा कितना, tan थीटा प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, तो b/a, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है a/b। क्या है, a/b माइनस का 1, इस टाइप से लिखेंगे। और ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है, b/a, तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है a/b और प्लस का 1, इस टाइप से हो जाएगा। देखिए a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, यानी कि 1 माइनस 1 बचेगा। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 1 प्लस 1 बचेगा। तो ऊपर तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0/2 यानी कि हमारा 0 आंसर हो गया। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ये वाला ऑप्शन इसका आंसर एकदम सही है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। अगला सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा है। यदि साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बराबर हमें कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान बताइए। तो इसमें से हमारा कोई ना कोई ऑप्शन होगा। कैसे करते हैं देखिएगा। अगर हम यहाँ से एंगल का मान ज्ञात कर लें, इसको मैं उधर ले गया इस टाइप से, इसको इसके नीचे ले आओ, साइन थीटा अपॉन में कितना है कॉस थीटा, तो अपनी जगह 1 छोड़ के जाएगा। अब जब अपनी जगह 1 छोड़ के जा रहा है तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है। और tan में 1 कितने का मान होता है भैया, tan में 1 में जो होता है 45 का मान होता है। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 आ गया।
अब हमें 45 थोड़ी ना ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो बस आप लगा लीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 प्लस कॉस 4, इसकी भी हमने थीटा की जगह 45 लगा दिया। तो साइन 45 का मान आप जानते हैं 1/√2 का होल 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घात 4 दे रखी है। इसका मान भी 1/√2 है और इसका होल 4 हो जाएगा, क्योंकि घात इस पर 4 दे रखी है। इसका वर्क करेंगे, मैं आपको बता दूं, जब हम √2 का वर्क करते हैं तो वर्क करने पर रूट हट जाता है, 2 बचेगा। तो यहाँ पे घात तो कितनी है, 4 है। तो 1/√2 और 1/√2 स्टेप से लिख सकते हैं। ये आप मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप ये ना समझे कि सर ने पूरा लिख दिया, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये बात ध्यान रखना है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, इस वाले पद को मैंने ऐसे लिख दिया, स्क्वायर का स्क्वायर इस टाइप से, इसको मैंने समझाने के लिए। देखिए इसकी रूट से रूट हटेगा तो 2 बचेगा, इसका रूट से रूट गुणा होगी तो 2 बचेगा। इसको भी हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट इसका वर्क करने पर ऐसे लिख दिया, वर्क करने पर रूट हट गया, इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, देखिए मैंने ये इसको अलग तरीके से लिखा, इसको अलग तरीके से लिखा। ये 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया। एलसीएम हमारा 1/4 है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो 1 + 1 तो 2 कितना 4, यानी कि 1/2 हमारा इसका आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, तो ये ऑप्शन हमारा इसका सही है एकदम। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिएगा जरा सा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कैसे हल करना है। साइन थीटा बराबर साइन कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान बताइए। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। तो साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है। ठीक है, इस कॉस को इसके नीचे ले आओ, तो ये अपनी जगह 1 छोड़ के जाएगा। साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, टेन थीटा में 1 हो गया। टेन में 1 कितने का मान होता है, ये होता है टेन 45, और थीटा बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। तो 45 हमारा कौन सा है, ये वाला कौन है हमारा, ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये दे रखा है, बिल्कुल सेम ऐसे ही ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा, sec के बराबर इतना दे रखा है। तो आप इसे मैंने बताया, तो साइन इसे तोड़ लो 1/sin में, इसे तोड़ लो 1/cos में, तो क्रॉस मल्टीपल कर लो इसको, और ये आ जाएगा हमारे पास sin a अपॉन में कितना cos a, और ये 1 अपनी जगह छोड़ के जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये होता है 10, और 10 में 1 कितने का मान होता है भैया, 10 में 1 होता है 10 45 का मान। तो a बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। तो 45 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन 45 हमारा सही है। लास्ट प्रश्न आज हमारी इसका वीडियो का, तो कैसे करते हैं जरा देखिएगा। इसमें कह रहा है 1 से कम 1, 1 से अधिक और 0 है। तो इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही आंसर है। इस टाइप का कोई सवाल आए तो आप बिना आंखें देखे इसको टिक लगा दीजिए कि इसका आंसर 1 आएगा। इसको मैंने तोड़ा, cos 90 माइनस का कितना, मैं 18 घटाऊंगा तो 72 बचेगा। ऐसे यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया sin 72, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, यानी कि sin 72। आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, मैंने इसको चेंज किया है। तो ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा 1 आंसर सही हो गया। तो भैया मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आप